Assalamu alaikum to all of you, my dear students. I am your teacher Muhammad Ramzan. Hope so you all will be fine. Starting with the name of Allah Almighty, who is very merciful and compassionate. जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने नाइन्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, इसके थीम को हमने डिस्कस किया था। तो आज मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो बेटा हम ये साइंस से इसका आगाज़ करते हैं कि साइंस क्या है। द टर्म साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटिया। तो बेटा ये जो वर्ड सेंटिया है इसकी प्रोनाउंसिएशन सेंटिया भी है और कुछ लोग जो है इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं सेंचिया, तो जिसका मीनिंग है नॉलेज। अब हम चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है साइंस की। द नॉलेज दैट गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ऑब्टेन करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास 18th सेंचुरी एंड नेचुरल फिलोसफी। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड नेचुरल फिलोसफी। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो सब्जेक्ट्स जो थे वो एक ही टर्म के ज़रिए जो है एक ही टर्म में उसको डिस्कस किया जा रहा था उनको, तो उसका नाम था नेचुरल फिलोसफी। बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली जैसे ही टाइम गुजरता गया तो और नॉलेज भी बढ़ता गया, लोगों की ऑब्जर्वेशंस, उनके एक्सपेरिमेंट्स भी बढ़ते गए, तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे पास नेचुरल फ़िलोसफी है क्यों ना हम इनको सब्जेक्ट्स के लिहाज से, इनके एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और नॉलेज के लिहाज से हम इसको डिवाइड कर दें। तो उन्होंने फिर नेचुरल फ़िलोसफी को जो है दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। आइए वो देखते हैं कि नेचुरल फ़िलोसफी को किन दो ब्रांचेस में, स्ट्रीम्स में जो है वो डिवाइड किया गया था। जी डियर स्टूडेंट्स, तो नेचुरल फ़िलोसफी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, फ़िज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। तो फ़िज़िकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एक्स्ट्रा। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एक्स्ट्रा। तो ये दो हमारे पास स्ट्रीम्स थी जो कि हमें नेचुरल फ़िलोसफी से। जी डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद 19th सेंचुरी में क्या हुआ, फ़िज़िकल साइंसेस को जो है आगे मज़ीद 5 डिसिप्लिन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया, जिनमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी शामिल है। तो हम देखते हैं जी फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स जो है ये हमारे पास मैटर और एनर्जी है, यानी कि हमने मैटर को डिस्कस करना है और एनर्जी को डिस्कस करना है और इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को डिस्कस करना है, यानी कि देयर इंटरेक्शन। यानी कि अगर हम मैटर और एनर्जी को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं, उसको भी हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टार्स, गैलेक्सीज़ को स्टडी करते हैं। जियोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है जियो मतलब अर्थ, तो जियोलॉजी में बेटा हम स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, ठीक है। उसके बाद मेट्रोलॉजी है, ये हमारे पास वेदर है, वेदर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास 5 वो डिसिप्लिन्स थे जो कि 19th सेंचुरी में फ़िज़िकल साइंसेस को जो है मज़ीद डिवाइड करने के बाद जो है वो हमारे सामने आए। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने साइंस के बारे में पढ़ा, नेचुरल फ़िलोसफी के बारे में पढ़ा और फ़िज़िकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिर फ़िज़िकल साइंसेस को जिन हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिन डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया वो हमने पढ़े। और अब हम देखते हैं कि साइंस जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइंस को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और आइए ये डिस्कस करते हैं हम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम यूज़ कर रहे हों लेकिन उसमें फिज़िक्स का कोई किरदार ना हो। जैसा कि ये मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, तो बेटा ये फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ हैं। मैकेनिक्स में मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए, इसके लॉज को, प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए
कार बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्मोडाइनामिक्स है, ये भी एक फिज़िक्स की ब्रांच है। जिस तरह के ये रेफ्रिजरेटर है, तो ये जब बनाया जाता है तो थर्मोडाइनामिक्स के जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको तमीर किया जाता है। उसके बाद पुलिस जो हैं, बेटा पुलिस जो हैं, जब हम हैवी लोड उठाते हैं या उससे ज़रिए कोई काम लेते हैं, तो ये हमारे काम को आसान बनाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से ना सिर्फ हम मतलब रोशनी करते हैं, ना सिर्फ हमें इससे रोशनी मिलती है, ना कि हीट, बल्कि हम इसको चेंज करके अपने मैकेनिकल फॉर्म में लेके आते, बल्कि हम इसको चेंज करके मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और फैंस और मोटर्स वगैरह को जो है वो ड्राइव करते हैं। उसके बाद बेटा ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको पता है कि साइंस ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया है, एरोप्लेन्स, कार्स एट्सट्रा। उसके बाद अप्लायंसेस हैं बेटा, तो जो हम घरों में चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें साइंस जो है वो इन्वॉल्व है और साइंस ने हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान बना दी है। जैसा कि कम्युनिकेशन है, तो हम टीवी यूज़ करते हैं, रेडियो, कंप्यूटर्स और ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन जो हैं। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में बहुत आजकल अहम हो गया है और ये साइंस की एक बहुत बड़ी इजाद है। और तो बेटा ये कुछ साइंस की एप्लीकेशंस थी जो मैंने वन बाय वन आपके सामने डिस्कस की हैं। जी बेटा, तो जैसा कि इसका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है, हमारी ज़िंदगी को साइंस ने बहुत आसान कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नुकसानात भी हैं जो हमें दिन ब दिन फेस करने पड़ रहे हैं। जी, तो वो हम नेक्स्ट हम वो डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे इसके इफ़ेक्ट्स हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, डेडली वेपन्स हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब है कि जो मैकेनिक्स के लॉज को, प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हमने कार वगैरह को बनाया है, उनसे पोल्यूशन फैल रही है, ठीक है। जिस तरह ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उससे हम जो ऑयल यूज़ करते हैं, जो पेट्रोल यूज़ करते हैं, वो हमारी हवा में फैल रहे हैं, उनसे हवाई आलूदगी जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन, ठीक है। तो ये हमारी एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। जहाँ पे साइंस ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी की है, वहाँ पे उसके कुछ ना कुछ नुकसानात भी हैं जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। उसके साथ ही बेटा डेडली वेपन्स है। अब इंसान ने साइंस को यूज़ करते हुए, साइंस के लॉज को यूज़ करते हुए वेपन्स बनाए हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इंसान ने ऐसे वेपन्स बनाए हैं जो वो उसके ख़ुद के ही नुकसान का बायस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये वेपन्स, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये कुछ इसके इफ़ेक्ट्स हैं जो इंसान के लिए मुफीद नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो आगे जो हमने टॉपिक पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, उसकी ब्रांचेस वगैरह, इसके लिहाज से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में कितने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने आगे आपको टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए मैंने मेंशन किए हैं। तो आइए वो देखते हैं कि पेपर के लिहाज से यहाँ से हमें क्या पूछा जा सकता है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया है उसके रिलेटेड रिपीटेड एमसीक्यू हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 8 एमसीक्यू हैं जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसके रिलेटेड। तो ये अगर आपने लेक्चर को अच्छे से सुना है तो आप जो है इसके आंसर्स देखे बगैर जो है ये आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीक्यूज़ नंबर 7 जो है, आर रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन। तो बेटा ये हम पढ़ के आए हैं कि एक रेफ्रिजरेटर जो है उसको किस की बेस पे, किन लॉज पे जो है वो बनाया जाता है। तो बेटा इसका आंसर थर्मोडायनामिक्स। इसी तरह ये बेटा 8 एमसीक्यूज़ हैं, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं और कोई इशू हो तो आप नीचे इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ साइंस, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी स्टडी फिज़िक्स, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस,
क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा अगर आप चाहें तो जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वहाँ पे भी इसके आंसर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, और मैंने आपके आसानी के लिए इनके क्वेश्चंस के साथ ही नीचे इनके आंसर्स भी लिख दिए हैं। तो बेटा अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें, डाइजेस्ट करें, तो आपके लिए ये बहुत आसान है याद करना भी, उसको समझना भी और याद रखना भी। जी बेटा, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ वीडियो बनाएंगे जो कि बेस क्वांटिटीज़ के बारे में होंगी, डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Bye.